इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, ये पहले अपने को डेफिनेशन देखनी है क्योंकि चैप्टर है तो इसकी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी ना। सो आपको तो ये तो पता है कि वेन एवर द करंट पास थ्रू एन इलेक्ट कंडक्टर, ओके, वेन एवर द करंट पास थ्रू कंडक्टर इट फॉर्म्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ओके, इट फॉर्म द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज अराउंड इट। मतलब क्या, जो कभी भी करंट पास होता है तो वो क्या करता है अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है। ओके, सो ये कैसे किसने बताया था, मतलब इसका डायरेक्शन कैसे बताई थी, बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी देख लीजिए, अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स इफेक्ट्स। ओके, ऐसा कुछ था। सो नेक्स्ट है इसके बाद कि व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। अभी ये तो हमें पता चल गया कि करंट के बाद करंट अगर फ्लो हुआ तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है। सो क्या मैग्नेटिक फील्ड, ओके, सो क्या मैग्नेटिक फील्ड अगर हुई वहाँ पे तो क्या करंट तैयार कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ओके, सो ये जो इसका जो रूल है, मतलब ये जो फिनोमिनन है, ये फिनोमिनन स्टडी किया जाता है अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इट इज द इंडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू एन मोशनल मैग्नेट। मतलब अगर और मोशन कंडक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी कंडक्टर मोशन में आए, और मोशन में मतलब मोशन में नहीं रहता, उसमें थोड़ी सी कंडीशन रहती है। ओके, बट मैग्नेटिक और बट द इंडक्शन ऑफ द करंट, ओके, इन द कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसे क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो स्टैटिक चार्ज मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करता है, एंड मूविंग चार्ज क्या तैयार करता है, मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है। मतलब अगर चार्ज है, ओके, चार्ज अगर एक ही जगह पर है तो वो सिर्फ क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करेगा। बट अगर मोशनल, ओके, अगर वो चार्ज मोशन में, चार्ज अगर मोशन में, वो मतलब क्या है, वो करंट है। सो ओके, करंट है कि नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ओके, सो इज नथिंग बट क्या, करंट। सो करंट है। सो ये मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है। मतलब क्या, मूविंग चार्ज क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है। सो अब हम देखेंगे कि मूविंग मैग्नेटिक फील्ड या फिर कोई भी हो, क्या वो करंट तैयार करेगा। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉन प्लस मैग्नेटिज्म, इट वॉज गिवन बाय फेराडे ने दिया था। फर्स्ट लॉ ऑफ इंडक्शन, लॉज ऑफ फेराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय ड्यू टू मैग्नेटिज्म। मतलब क्या होता है, इसे क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नथिंग बट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ड्यू टू द मैग्नेटिज्म। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है इसके बाद है कि कैसे। ओके, सबसे पहले देखिए यहाँ पर बार मैग्नेट है, एंड बार मैग्नेट क्या करता है, व्हेनेवर द बार मैग्नेट इज टेकन, ओके, आपने क्या किया, बार मैग्नेट लिया, उसको कॉइल के पास, मतलब क्लोज सर्किट प्रोड्यूस। मतलब क्या है, अगर वो कॉइल के पास लिया, ओके, कॉइल के पास लिया, उसको अगर मूव किया अराउंड द कॉइल तो क्या आपको क्या दिखेगा, मतलब वो कॉइल कैसे चाहिए पहले तो, मतलब वो क्या जो सर्किट चाहिए कॉइल का, वो कैसा चाहिए, क्लोज चाहिए। सो आपको क्या दिखेगा कि व्हेनेवर यू मूव एंड मतलब बार मैग्नेट मूव करेंगे या फिर मतलब मूव करेंगे तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, जो गैल्वेनोमीटर है उसमें क्या दिखाई पड़ेगा आपको, करंट, मतलब उसका डिफ्लेक्शन दिखाई पड़ेगा। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई पड़ा तो इसका मतलब क्या है, वहां पर करंट है। सो इसे कहते हैं इट इज एन एक्सपेरिमेंटल, ऐसा हो गया था। द कॉइल मूव्स टुवर्ड द मैग्नेट और अवे फ्रॉम द मैग्नेट, इंड्यूसेस द करंट एंड प्रोड्यूस इन इट। मतलब क्या, उसमें करंट इंड्यूस करेगा। ओके, मतलब जब कभी मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगी सो क्या करेगा, वहां पे क्या तैयार होगा, मतलब इट विल बी प्रोड्यूस द करंट इन द कॉइल। ओके, सो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, व्हाट डज दिस द फैराडेज लॉ क्या कहता है कि फैराडेज ने क्या किया। सो फैराडेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, और ये एक सबसे मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही था। इसने क्या किया था, मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया था, और एक्सपेरिमेंट कर कर ये बताया था कि ऐसे ऐसे होता है और ये ऐसे लॉ लगते हैं। ओके, जिस तरीके से हमने मैग्नेटिक फील्ड का लगाया था। ओके, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय बी विल बी इक्वल टू म्यू 0/4 आइडियल साइन थीटा, ओके, अपॉन आर स्क्वायर ऐसा। सो मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड बताई थी हमने करंट से। अब देखें हम करंट से, मतलब करंट की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड तैयार की थी, ये फार्मूला बताया था। उसी तरीके से क्या मैग्नेटिक फील्ड होकर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला, ओके, जिस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में करंट का कंपोनेंट आया, तो क्या करंट में मैग्नेटिक फील्ड का कोई कंपोनेंट आता है या फिर ऐसा इस तरीके से जैसे म्यू 0 आया था इसे कांस्टेंट ऐसे आते क्या। सो ये बताया था फेराडे ने। सो उसके लॉज है, इसके 3 लॉ है। सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है ये भी बता दूंगा मैं आपको। अभी आपको तो पता होगा जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहता है उसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स रहता है। ओके, इन अ क्लोज सर्किट एंड इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन द सर्किट। ओके,
उसे क्या कहते हैं, उससे इस वजह से क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड होता है। दिस इज अ क्वालिटेटिव लॉ, मतलब क्वालिटी बताता है, मतलब ये क्या बताता है सिर्फ क्या कि तैयार होता है इस तरीके से, मतलब तैयार होता है, क्वांटिटी नहीं बताना है, बट बताता है कि कितने तैयार होता है। ओके, एंड ओनली इंडक्टर्स, ओके ओनली इट ओनली इंडिकेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईएमएफ, मतलब क्या ईएमएफ इंड्यूस होता है ऐसा बताता है। फर्स्ट लॉ ने क्या बताया था, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जब कभी भी वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा सो वहाँ पे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके, सो ये मतलब क्या है, जादू एक तरीके से यहाँ से आया और मतलब मैग्नेट लाया और जादू की तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो गई इस तरीके से। ओके, सो जादू नहीं रहता, ये सभी लॉ रहते। ओके जादू अपने फिजिक्स में कोई जादू ही नहीं रहती। नेक्स्ट है इसके बाद ये कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। ओके, सो मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हाट इज दिस मैग्नेटिक फ्लक्स। सो मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके, सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स ये बताता है कि अब जैसे हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक लाइन्स रहती है, उसी तरीके से क्या रहेगा फिर मैग्नेटिक लाइन्स रहेगी यहाँ पर। ओके, सिर्फ आपको कंपेयर करना है दोनों चीज़ को। ओके, सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक लाइन्स थी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक लाइन्स थी। सो हमने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड, ओके, मतलब इन अ गिवन एरिया से कितने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज जा रहे हैं, कितने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज जा रहे हैं, उसे क्या कहते हैं हम, मतलब उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो वो कैसे चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। अगर वो विद द एंगल जा रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा। सो लाइक ई का यहाँ पर टीटा, सो ई कॉस टीटा। ओके, इस तरीके से मतलब वो परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया कितने जा रहे हैं उसे क्या कहते हैं हम, मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसी तरीके से क्या होगा फिर मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इज नथिंग बट नंबर्स ऑफ और टोटल नंबर्स ऑफ एन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज पासेस थ्रू द गिवन एरिया। ओके, परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया, मतलब उसको परपेंडिकुलर कितने जा रहे हैं। ओके, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे ये प्लेन को परपेंडिकुलर है, ये मैग्नेटिक लाइन, ये लाइन है। सो उसको परपेंडिकुलर कितने जा रहे हैं उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ओके, उसे क्या कहते हैं, फ्लक्स। क्लियर है। एंड यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर देखिए कि जो बी है, मतलब बी अगर मतलब मैग्नेटिक वो अगर एंगल बना रहा है विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन के साथ, वो परपेंडिकुलर नहीं है, वो क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ तो एंगल बना रहा है। सो वो जो एंगल रहेगा, ओके, उसका एंगल को आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा। मतलब क्या, सिंपल में इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में अगर इसकी वैल्यू बी है तो इस डायरेक्शन में इसकी वैल्यू कितनी होगी, सो इट विल बी इक्वल टू बी कॉस थीटा। ओके, इस तरीके से। सो ये था मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला भी अगर देखें आप तो वो हो जाएगा बी मैग्नेटिक फ्लक्स इस साइन से डोनेट किया जाता है एंड इट विल बी इक्वल टू बी इंटू ए। ओके, सो बी ए कॉस थीटा, इस तरीके से। क्लियर है। ओके, सो और भी चीज़ है, जैसे कि बी विल बी इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, है कि नहीं, बी विल बी इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ये भी ध्यान में रखिए। ओके, फ्लक्स पर यूनिट एरिया इस तरीके से परपेंडिकुलर रहा तो। ओके, सो ये था कुछ इसके बारे में, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। नेक्स्ट है इसके बाद हम देखेंगे सेकंड लॉ, व्हाट डज द सेकंड लॉ सेज। ओके, फर्स्ट लॉ क्लियर आ गया। ओके, नेक्स्ट है सेकंड लॉ, व्हाट इज मीन बाय सेकंड लॉ। सेकंड लॉ, अभी पहला लॉ क्या कह रहा था कि मैग्नेटिक, ओके, मतलब क्या कि मैग्नेट इफ देयर इज एन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चेंज ऑफ फ्लक्स अगर चेंज होता रहा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या करेगा, वो ईएमएफ इंड्यूस करेगा। ईएमएफ यानी क्या, यहाँ पर ईएमएफ मतलब वोल्ट। ओके, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कौन रहता है, वोल्टेज रहता है कि नहीं। वोल्टेज क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाता है, तो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, सो ई को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ये कहता है पहला वाला लॉ क्या कहता था कि व्हेनेवर देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट विल बी प्रोड्यूस ईएमएफ। ओके, ये इक्वल टू नहीं लीजिए, यहाँ पे वो ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, वो सिर्फ क्वालिटी बता रहा था। सेकंड लॉ क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद इन द सर्किट। मतलब क्या कि वो ईएमएफ कितना प्रोड्यूस करेगा, मतलब वो अमाउंट कितना होगा, वोल्टेज का अमाउंट, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो डिपेंड रहेगा किसके ऊपर, डी फाई बाय डी टी। मतलब क्या कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जितने फास्ट हो, ओके, जितने कम समय में, जितने मतलब क्या कि ज़्यादा मतलब सपोज यहाँ पे क्या किया, ज़्यादा फ्लक्स कम टाइम में अगर हुआ, ये ठीक बोले, ओके, कम टाइम में अगर हुआ तो वो क्या करेगा, ज़्यादा ईएमएफ तैयार करेगा। मतलब क्या, अगर आपने जो बार है बार मैग्नेट अगर फास्टली उसके पास अगर मूव किया, एकदम फास्टली मूव किया, तो आपकी ईएमएफ की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। एंड व्हेनेवर यू स्लोली मूव्स, इट विल बी लो। सो सेकंड लॉ क्या कहता है कि मैग्नेट ऑफ द ईएमएफ प्रोड्यूस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज अ क्वांटिटेटिव लॉ, ये क्या कहता है, क्वांटिटी बताता है कितना है। इट ऑल्सो गिव्स मैग्नीट्यूड। ओके, ये मैग्नीट्यूड भी बताता है। ओके, सो अगर आप देखिए फ्लक्स हो गया, फ्लक्स का है फाई है। ओके, इंड्यूस ईएमएफ वी,
सो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, डी फाइव बाई डी टी। इसको क्या करा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाल दिया, ई विल बी इक्वल टू के डी फाइव बाई डी टी। ओके, के डी फाइव बाई डी टी। थर्ड लॉ इसमें एक इंपॉर्टेंट है। ओके, थर्ड लॉ यहाँ पर ही आता है। थर्ड लॉ क्या कहता है पता है, थर्ड लॉ ये कहता है कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ओके, ईएमएफ प्रोड्यूस इज मतलब इट इज इनवर्सली इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ एन मोशन ऑफ एन कंडक्टर, सॉरी मोशन ऑफ द मैग्नेट। ओके, मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सपोज ईएमएफ, ओके, फ्लक्स इज फ्लक्स, अभी फ्लक्स क्या है, एक मतलब क्या है, इट इज अ नंबर है एंड गिवन एरिया में। ओके, सो उसे क्या कहते हैं, हम फ्लक्स कहते हैं। ओके, सो गिवन एरिया में कितने फ्लक्स है, इसे गिवन एरिया में कितने मैग्नेटिक लाइन फोर्स है उसे हम फ्लक्स कहते हैं। उसको भी डायरेक्शन होगी कुछ। ओके, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, ईएमएफ की डैश साइन मिलेगा। अब देखिए ईएमएफ का साइन किसके ऊपर डिपेंड रहता है, प्लस एंड माइनस। ओके, सो अगर सपोज ये अगर इधर आ रहा है, ओके, ये अगर इधर आ रहा है सपोज, तो इंक्रीज होगी। ओके, ये अगर इसके अपोजिट जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज नहीं हो जाएगी, सपोज एक्चुअल में उसकी साइड साइन अपोजिट हो जाएगा, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ओके, सो दिस वाज सेड बाय थर्ड लॉ। ओके, इट इज अपोजिट टू द एक्शन, जिस डायरेक्शन में एक्शन करते हैं उसके अपोजिट रहता है। ओके, क्यों रहता है, क्योंकि वो अपोज करता है टू द चेंज। ओके, वो चेंज हो रहा है उसको अपोज करने का ट्राई करता है। ओके, सो हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखिए ईएमएफ क्या है, एक इलेक्ट्रिक करंट है। ओके, सबसे पहले तो ये जो फॉर्म है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, ये जो फॉर्मेट है इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि ये जो के की वैल्यू बता रहे हैं, के कांस्टेंट, ई विल बी इक्वल टू माइनस। ओके, के की वैल्यू जो आती है वो कांस्टेंट रहता है, वो -1 होता है। ओके, सो अगर हमने ईएमएफ का पूरा फार्मूला देखा हो जाएगा, फिर ई विल बी इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, ये हो जाएगा उसका फार्मूला ईएमएफ का। ओके, सो लेट एक्सप्लेन व्हाई द माइनस साइन इज गिवन, क्यों साइन माइनस दिया है एंड के क्यों इसको क्या करना पड़ता है। ओके, जब कभी भी आप मूव करेंगे, ओके, जब कभी भी मैग्नेट मूव करेंगे, अब यहाँ पर ये एक चीज़ होती है कि अगर आप देखें तो आपको सिर्फ क्या करना है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है क्या, आपने ऐसा समझा कि यार मैंने क्या कर दिया, ईएमएफ तैयार हो गया विदाउट एनी कुछ भी नहीं करने से, कुछ भी नहीं किया और मैंने ईएमएफ तैयार कर दिया। ओके, इस तरीके से होता है क्या, नहीं। ईएमएफ क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, खुद से एक एनर्जी लगा रहे हैं। ओके, आप खुद से एक एनर्जी लगा रहे हैं, है कि नहीं। ओके, एनर्जी लगा रहे हैं। सो अगर एनर्जी लग रही है, ओके, अगर एनर्जी लग रही है और यहाँ पर भी एनर्जी लग रही है, सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। सो आपको क्या करना पड़ता है कि जब कभी भी आप मैग्नेट को मूव करेंगे, ओके, सो वो क्या करता है कि वो चेंज, मतलब उसमें चेंज क्या हो रहा है, उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ओके, ईएमएफ बढ़ रहा है। सो ये क्या करेगा पता है, ये इसको ये जो मोशन है उसको अपोज करने का ट्राई करेगा। ओके, उसको अपोज करने का ट्राई करेगा, मतलब क्या, ईएमएफ इन द प्रोड्यूस, ओके, विल अपोजेस द कॉज ऑफ दैट ईएमएफ इंडक्शन, मतलब जो कोई भी कॉज हो रहा है, जिस वजह से ये ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको अपोज करने का ट्राई करेगा। ओके, अगर इधर जा रहा है, ओके, ये अगर मतलब टूवर्ड्स द कॉइल आ रहा है, सो ये जो इंड्यूस ईएमएफ है वो क्या करेगा, इसको अपोजिट, मतलब वो उसको अपोज करेगा मोशन न होने के लिए। ओके, अगर ये दूर जा रहा है तो ये क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, उसको दूर नहीं जाने के लिए। मतलब जब कभी ये दूर और पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स चेंज होगा, है कि नहीं। सो फ्लक्स अगर चेंज हुआ तो क्या कहेंगे हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब ईएमएफ इंड्यूस, एंड उसको साइन मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, सो इस तरीके से। और जो माइनस साइन है वो क्या इंडिकेट करता है कि इट विल बी अपोजिट डायरेक्शन। ओके, क्लियर है। तीन ही पॉइंट बताए हुए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब दो जो अभी लॉ अभी आपके बुक में तो दो ही दिए हुए, पर जो पहले वाला बुक था इसमें 3 लॉ थे। ओके, जो थर्ड लॉ था ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, फैराडेज लॉ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये क्या कहता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस, ये जो थर्ड लॉ है यही थर्ड लॉ है। ओके, यही थर्ड लॉ है। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इन द सर्किट इन अ सच ए वे दैट, ओके, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, ओके, मतलब जो कोई भी करंट इंड्यूस होगा, ओके, जो कोई भी करंट इंड्यूस हुआ वो क्या करेगा, इट विल बी अपोजेस द चेंज ऑफ द फ्लक्स। मतलब जो अभी देखिए इलेक्ट्रिक करंट किससे प्रोड्यूस हुआ, इट विल प्रोड्यूस बाय द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। सो ये जो प्रोड्यूस ईएमएफ है, सो प्रोड्यूस करंट है, ओके, इंड्यूस करंट है, वो क्या करेगा, ये जो कॉज है, जिस कॉज के वजह से ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। ओके, सो डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इज द सेम एज दैट ऑफ एन इंड्यूस करंट। ओके, इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस जो करंट है उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। ओके, ऑब्वियस है, अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो करंट की डायरेक्शन भी पॉजिटिव निगेटिव रहेगी। ओके,
थर्ड लॉ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, सो क्लियर हो गया। अब देखेंगे हम मैग्नेटिक फ्लक्स, हो ये भी देख लिया हमने। सो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे होता है, E5/dt। अब इसका हम यूज करके देखेंगे कि अगर पर्टिकुलर एरिया में अगर बी मैग्नेटिक फ्लक्स है, ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड बी है, उसका फ्लक्स की वैल्यू कैसे आ जाएगी फिर, बी इंटू ए। ओके, बी इंटू ए कॉस थीटा। सो बी इंटू ए कॉस थीटा का हमेशा ले लेना। ओके, सो कॉस थीटा कैसा लेना है, पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो एरिया वेक्टर है उसको उसके साथ उसकी एंगल कितना है, मतलब जो ओके ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेन आ जाएगा। सो ये वाला एंगल नहीं लेना है, ये वाला एंगल नहीं लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू जो परपेंडिकुलर है ना उसको, मतलब एरिया को जो परपेंडिकुलर है उसके साथ वो मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रही है वो वाला एंगल कॉस थीटा में आएगा। क्लियर है। ओके, सो अभी क्या करना है कि गिवन एरिया में क्या हो रहा है, गिवन एरिया में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जा रही है। ओके, सो बी जा रही है। ओके, सो एंड एरिया कितना है, ए। सो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स विल बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ओके, बी ए कॉस थीटा हो गया। सो अकॉर्डिंग टू द अपने फेरेडेस लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अभी चेंज हो रहा है। ओके, सपोज ये बी की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सपोज आपने क्या किया कि जो फ्लक्स है वो मतलब जो मैग्नेट है वो कम ज़्यादा किया। ओके, उसकी मतलब उसको पास लिया, दूर लिया, इस तरीके से। ओके, सो नेक्स्ट है उसके बाद कि अभी सेकंड लॉ क्या कहता है, ई विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इसको लिख लिया। थर्ड क्या लिया, तो फिर उसको वैल्यू लिख दिए, फिर थर्ड वैल्यू लिख दी और ई की बी कॉस थीटा की बी ए कॉस थीटा। ओके, अपॉन डी टी। ओके, इस तरीके से मतलब टाइम। ओके, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया भी हो सकता है यहाँ पर एरिया अगर चेंज हुआ तो, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये भी कंसिडर किया जा सकता है। ओके, मतलब कोई भी उसमें का कोई भी एक तो कंपोनेंट चेंज हो रहा है, सपोज चेंज हो रहा है इस तरीके से। सो आपका ये आ जाएगा ईएमएफ इंड्यूस। ओके, ईएमएफ इंड्यूस ये है इसके मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड इसकी ये है। सो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। अब देखिए जिस तरीके से हमने करंट की अभी करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, है कि नहीं, उस तरीके से हमने निकाला था। ओके, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको निकालना है। ओके, सो ये अगर इस तरफ जा, ओके मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरफ है सपोज, ओके, सो ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरफ है तो ये इस तरफ जाएगा, मतलब करंट किस तरफ हो जाएगा, राइट हैंड थंब रूल की तरफ, इस तरफ, है कि नहीं। ओके, उसका अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, अपना एक्चुअल में करंट आ जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट है यूनिट्स क्या होता है, अभी तो हमें पता है यूनिट्स क्या रहते हैं। इसका ऐसा यूनिट साई का यूनिट, ओके, ईएमएफ का यूनिट क्या रहता है, बी ए कॉस थीटा, है कि नहीं। सो बी ए इसका रहता है एम वेबर पर मीटर स्क्वायर, है कि नहीं। इसका रहता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। सो वेबर पर मीटर स्क्वायर अपॉन इंटू मीटर स्क्वायर। ओके, एरिया भी क्या रहता है, मीटर स्क्वायर, और कॉस थीटा एंगल की तो कोई भी मीटर रहता है। सो कट ये कैंसिल हो गया। सो आ जाएगा फाइव की जो यूनिट है वो क्या आ जाएगा, वेबर। ओके, वेबर। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखिए मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे। ओके, सो हमने जिस तरीके से इसका अप्लीकेशन करेंगे डिफरेंट केसेस में। ओके, सो आपको कौन सा भी एप्लीकेशन पूछा जा सकता है, क्लियर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है। एंड एक कौन सा भी है इसके ऊपर आइदर एमसीक्यू आ सकता है और आइदर या फिर इसका कोई भी डेरिवेशन आपको पूछा जा सकता है। ओके, प्रॉब्लम तो रहता ही है कि 1-2 मार्क का। ओके, सो आपको क्या करना है सिर्फ कि अभी डिफरेंट एप्लीकेशन करके देखने। सबसे पहले कि फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है, मतलब ये जो फ्लक्स की वैल्यू है वो कैसे चेंज हो सकती है। ओके, उसके फ्लक्स में क्या रहेगा, ए कॉस थीटा, ये 3 चीज़ें। ओके, सो 3 चीज़ों में से क्या क्या चेंज हो सकता है, बी की वैल्यू चेंज हो सकती है क्या, यस चेंज हो सकती है। अगर हमने बी की वैल्यू अगर मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर क्या कर दिया हमने मैग्नेट के पास तो मैग्नेटिक फील्ड उतनी रहती है, वो चेंज होना थोड़ा सा मुश्किल है। सो नेक्स्ट क्या चेंज हो सकता है, सिर्फ एरिया चेंज हो सकता है कि नहीं, एंड एंगल चेंज हो सकता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया चेंज होगा। ओके, अगर एरिया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है। ओके, एंड नेक्स्ट अगर क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है, एंड नेक्स्ट अगर कॉस अगर थीटा अगर होगा। ओके, सो एक ही चेंज हो सकती है, क्या क्वांटिटी चेंज हो सकती है, सिर्फ एरिया चेंज हो सकता है। ओके, सो एरिया चेंज होगा डी5, अभी उसको सिर्फ टाइम के साथ रिलेट कर देना, एंड अदर थिंग्स आपको क्या करना है, डी5 में डी ए होगा, बी कॉमन आ जाएगा, एंड कॉस थीटा भी कॉमन आ जाएगा। ओके, मतलब बाहर आ जाएगा। सो क्या रहेगा फिर, डी ए बाई डी टी, है कि नहीं। सो डी ए बाई डी टी रहेगा। अभी यही देखना है हमें कैसे, आपको क्या करना है कि एक यू शेप क्या करनी है, फ्रेम लेनी, यू शेप फ्रेम ली, इट इज प्लेस अंडर द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, उसको प्लेस अंडर द मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया। ओके, सो प्लेस अंडर मैग्नेटिक फील्ड, और बाद में क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड ये जो प्लस दिख रहा है, प्लस क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज
इनसाइड, ओके, इनसाइड द प्लेन, अभी प्लेन ऑफ पेपर है, ओके। सो ये डायरेक्शन कैसी है, आप जिस डायरेक्शन में देख रहे, ओके, आप जिस डायरेक्शन में मोबाइल को देख रहे उस डायरेक्शन में वो नीचे जा रहा है, मतलब उसकी डायरेक्शन क्या है, ओके, अवे फ्रॉम द मोबाइल बिहाइंड द बैकग्राउंड, ओके। सो इस तरीके से, ओके, अगर ये प्लेन रहा, ओके, प्लेन अगर रहा ऐसा, मैं इसको थोड़ा सा निकाल देता हूँ, ये अगर प्लेन रहा, यहाँ पर अगर प्लस साइन रहा तो ये इस तरीके से बाहर उस डायरेक्शन में जा रहा है, ओके, ओके, क्लियर है। एंड डॉट अगर रहा तो क्या करेगा, ऑपोजिट, मतलब अब बाहर आ रहे, ओके, आपके साइड में आ रहे, टूवर्ड्स यू, ओके, प्लस साइन टू अवे फ्रॉम द यू, एंड अगर डॉट रहा तो टूवर्ड्स यू, ओके। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन डिटर्मिनेशन में इंपॉर्टेंट है। सो डायरेक्शन कैसा होगा ये भी डिटरमाइन करेंगे हम, कैसे, मतलब डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन की जाती है। सो सबसे पहले अभी देखिए, ये इसके ऊपर फिर एक क्या करना है हमने, स्लाइडर लगा दिया, ओके, स्लाइडर लगा दिया। अभी एरिया चेंज कैसे कर सकते हैं, सिर्फ एरिया चेंज कैसे कर सकते हैं, ये जो स्लाइडर है इसको अगर हमने मूव कर दिया स्लोली या फिर कैसे भी विथ वेलोसिटी वी, सपोज कांस्टेंट वेलोसिटी है, ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर हमने मूव किया, ओके, वी, तो कैसे, मतलब उसके बाद कैसे हम इसको, मतलब कितना ईएमएफ तैयार होगा इसमें। अब क्यों ईएमएफ तैयार होगा, ये हो गया क्लोज सर्किट, ओके। ये फ्रेम का जो स्लाइडर है ये भी क्या होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, ओके। ये क्या हो गया इसका एरिया। सो एरिया कैसे होगा, सिर्फ यहाँ से, मतलब इतना एरिया है, पहली बार इतना एरिया, नेक्स्ट टाइम इतना एरिया होगा, मतलब एरिया कैसे हो रहा है, चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो वो क्या करेगा, एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में बी, ये तो कांस्टेंट है, सो ए डी ए बाई डी टी, ओके, ये हो गया अपना, एंड कॉस थीटा, ओके, कॉस थीटा तो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ओके, परपेंडिकुलर नहीं, इन द डायरेक्शन है तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0, ओके। नेक्स्ट है इसके बाद फिर डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे, ओके। सो सबसे पहले एरिया, अब देखिए एरिया कैसा होगा, फिर आपको तो बताइए कि पहले कौन सी भी पोजीशन पर रख दिया, ओके, ये इसकी लेंथ है एल, स्लाइडर की लेंथ क्या है, एल है। सो एरिया स्लाइडर की लेंथ है एल एंड एक्स डिस्टेंस के ऊपर है, सो ये मतलब एक्स डिस्टेंस के ऊपर पहला इसका उसकी वैल्यू है, ओके। सो एरिया कितना हो गया, एरिया विल बी इक्वल टू एल इंटू एक्स, ओके। नेक्स्ट है इसके बाद हमने फाई कितना हो जाएगा, फिर बी इंटू एरिया है कि नहीं, बी इंटू एरिया। सो फाई कितना हो जाएगा, बी इंटू एल इंटू एक्स, ओके। सो नेक्स्ट है ईएमएफ इंड्यूस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। सो बी की वैल्यू क्या, फाई की वैल्यू क्या थी, बी एल एक्स, ओके, अपॉन डी टी, ओके। सो ये था, एंड कॉस थीटा की वैल्यू तो ये थी अपनी, क्या थी, 0 थी। सो नेक्स्ट है इसके बाद मतलब क्या है, डी एक्स, ओके, डी एक्स, ये क्या है, ये जो एक्स है ये पर्टिकुलर एक ही जगह के लिए दिखा रहा है। नेक्स्ट है ये वैल्यू चेंज होती रहेगी क्योंकि एक्स की वैल्यू कहीं पे भी चेंज होती है। सो डी फाई बाई डी टी अपॉन, मतलब ये जो एक्स दिख रहा है, ओके, अपॉन डी टी। सो एक्स डी एक्स बाई डी टी ये चेंज होगा, ओके, उतना ही चेंज रहेगा, ओके। सपोज डी एक्स से क्या हो जाएगा, आगे गया, सपोज ये डी एक्स से आगे गया, डी एक्स मतलब क्या है, स्मॉल कंपोनेंट से आगे गया। सो एरिया कितना चेंज हो जाएगा, सिर्फ पहला तो एरिया इतना था, ओके, नेक्स्ट हो गया इतना एरिया हो गया। सो चेंज कितना होगा, सिर्फ इतना, मतलब क्या है, डी एक्स इंटू यल, ये क्या हो गया, एरिया चेंज हो गया है कि नहीं। सो डी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी एक्स इंटू यल। सो आपने पुट कर दिया फॉर्मूला में बी एल इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। सो डी एक्स बाई डी टी मतलब क्या है, वेलोसिटी, क्योंकि उसने ही वेलोसिटी से आगे जा रहा है कि नहीं। वेलोसिटी क्या रहता है, डी एक्स बाई डी टी, सो डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया, वेलोसिटी। सो फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, बी वी एल। सो ईएमएफ इंड्यूस विल बी इक्वल टू बी वी एल, okay, magnitude of the EMF induced whenever the rod moves along the on the frame, okay, in the frame में अगर मूव हो रहा है तो उसकी EMF की वैल्यू, ओके, क्लियर है, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद कि इसकी डायरेक्शन कैसे, ओके, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। सो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF। सो इंड्यूस EMF की डायरेक्शन कैसे होगी, ओके। सो इंड्यूस EMF की डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ओके, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। सो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से क्या होगा, इसके डायरेक्शन देगी। सो व्हाट डज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल सेज दैट, ओके, सो डायरेक्शन ऑफ द थंब, ओके, सो उसको क्या करना है, परपेंडिकुलर में आपको अरेंज करना है, जिस तरीके से आपने लेफ्ट हैंड थंब रूल है, सॉरी लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, उसी तरीके से क्या अपना फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर को पोजीशन में लेना है, किसको, फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब। सो डायरेक्शन ऑफ द थंब विल बी द मोशन ऑफ द कंडक्टर, direction of the middle finger will be induced current, and direction of the magnetic field will be given by first finger और point finger। सो इस तरीके से, सो अगर इसको आपने अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, इसको मतलब इस डायग्राम में अगर आपने अप्लाई किया, सो आ जाएगा, आप खुद से ट्राई करके देखिए,
मतलब ये आ जाएगा नीचे। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड मतलब आपका थंब आ जाएगा नीचे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सॉरी मोशन ऑफ द कंडक्टर विल बी राइट साइड। सो आपका ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगा सो इस डायरेक्शन में, सो ईएमएफ की वैल्यू इस डायरेक्शन में आ जाएगी। ओके, सो ये जो है इसको कैंसिल है, ये कैंसिल है मतलब उल्टा हो गया, यहाँ पर प्लस चाहिए। ओके, यहाँ पर प्लस चाहिए, यहाँ पर माइनस चाहिए। सो ये हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस। सो इट विल बी लाइक दैट। ओके, इट विल बी लाइक दैट। यहाँ पर आपने इस तरीके से सेल पुट किया। ओके, ये इस तरीके से मेंशन करता है। सो ये इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, अपना ईएमएफ तैयार हो जाएगा। ओके, मोशन ऑफ कंडक्टर को। सो दिस वाज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट। सो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि आप कैसे कि फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, कि वो जो सेगमेंट है उसको क्या कर। अब देखिए मैंने क्या बताया था थर्ड लॉ में ये बताया था कि इट विल बी ट्राई टू अपोज करना चाहेगा किसको, कि जो कोई भी फ्लक्स में चेंज ला रहा है। सो फ्लक्स में चेंज कौन ला रहा है, कि हम उसको पुल कर रहे हैं तो मतलब उसको पुल कर रहे हैं तो उसको अपोजिट करना चाहिए तो यानी कि उसको अपोजिंग फोर्स चाहिए। सो अब फोर्स भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, अभी ये तो हमें पता है। फोर्स मतलब क्या होता है कि दोनों चार्ज है, या फिर अगर हमने एक अगर फॉर्मूला देखा बी क्यू वी का। ओके, बी क्यू वी ये फार्मूला रहता है, बी क्यू मतलब चार्ज एंड वी। सो फोर्स एक्टिंग ऑन अ सेगमेंट, ये किसके एक फार्मूला दिया हुआ है, फोर्स एक्टिंग ऑन सेगमेंट इज गिवन बाय बी क्यू वी। ओके, बी क्यू वी इस तरीके से ये फार्मूला है। सो सिंपल फार्मूला है, ये फार्मूला आता है, ये इसका एक्सप्लेनेशन एक चैप्टर में, तो कभी वो आ जाएगा तो आपको समझा दूंगा। ओके, सो डायरेक्ट आपको ध्यान में रखा है क्योंकि वो थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा बड़ा है। सो ओके, सो मोशन का अगर कौन सा भी पार्टिकल अगर मोशन में है, अगर उसके पास v वेलोसिटी है इन अ गिवन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो इट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन विल बी इक्वल टू बी क्यू वी। सो बी क्यू वी उसका वैल्यू होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फोर्स के बाद वर्क डन। अभी उसके ऊपर वर्क होगा तो वर्क कितना होगा, फिर वर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, सपोज ये एल लेंथ है, सो एल लेंथ के अक्रॉस उसको चार्ज को मूव करना है। ओके, उसके अंदर के चार्ज को, सो विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू एल, डेल्टा एल मतलब क्या, एल लेंथ में। ओके, सो एल लेंथ में उसको मूव करना है, उसके अंदर का चार्ज को। ओके, वो उसके अंदर के चार्ज को एल लेंथ में मूव करना है, ध्यान में रखिए, नॉट एक्स इस तरीके से जो डेल्टा एक्स था ये वाला नहीं। सो इट विल बी इक्वल टू बी क्यू वी इंटू एल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, बी क्यू इंटू एल। सो ईएमएफ विल बी इक्वल टू कितना होगा, फिर ईएमएफ तो हमें पता है, ईएमएफ इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो इसको अगर फार्मूला लगा तो हमें फिर से फार्मूला मिल जाएगा, वही क्या, ये वाला। ओके, सो हमें मतलब फार्मूला यही आता है, इसका मतलब क्या, अपना जो हमने डेरिवेशन निकाला है करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद मोशन ऑफ द ईएमएफ इन द रोटेटिंग बार। अगर हमने देखा, हमने क्या किया था बार। ओके, अब हमने क्या किया था, यहाँ पर एरिया चेंज किया था। अब देखेंगे हम बार को चेंज, रोटेटिंग बार को चेंज करके देखेंगे। ओके, रोटेटिंग बार, मोशन ऑफ द ईएमएफ इन द रोटेटिंग बार। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन की, जैसे कि आपने क्या किया था, सिर्फ यहाँ पर इस तरीके से मूव किया था, मतलब एक डायरेक्शन में। अगर हम उसको अगर रोटेट किए तो क्या हो जाएगा, सो वहाँ पर भी मतलब क्या करेगा वो परपेंडिकुलरली। ओके, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से, अगर इसको हमने परपेंडिकुलरली इसको रोटेट किया है उसको, तो वो भी उसका ईएमएफ उसके अक्रॉस का चेंज होता जाएगा, है कि नहीं। सो अगर उसके अक्रॉस का ईएमएफ उसके अक्रॉस का फ्लक्स चेंज होता जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, रेट ऑफ मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा। सो यही हमें देखना है कि कंसीडर द स्मॉल मैग्नेट। ओके, स्मॉल सेगमेंट। ओके, आपको क्या करना है, एक बार मैग्नेट है उसको इन द मैग्नेटिक फील्ड बी, इसमें आपको रोटेट करना है। ओके, रोटेट करना है, ये था मैग्नेटिक फील्ड, इसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से। ओके, एंड ये एक जगह को इसको पाइवोट किया मतलब एक जगह को उसको रखा दिया। ओके, जस्ट लाइक आपने देखा होगा कि सपोज आपने फैन का एक ही सिर्फ उसको क्या है, एक ही उसको फैन को सिर्फ एक ही विंग है, बाकी सब क्या है। ओके, बाकी कुछ नहीं है, उसको सिर्फ रोटेट करना है बाद में। ओके, सो उसको क्या करेगा, रोटेट करेंगे बाद में। सो इसी तरीके से हमने क्या किया, उसको रोटेट करा। ओके, ये क्रॉस कर रहा है, सो इसकी लेंथ है सपोज एल, इसकी लेंथ क्या है, एल है। अब देखिए, अभी हमें तो ये तो पता है, हम यहाँ पर ये लॉज लगा सकते हैं, बी क्यू वी ये बी एल वी लगा सकते क्या, नहीं, बी एल वी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि वेलोसिटी जो होगी वो उस वाले सेगमेंट की हमेशा डिफरेंट होगी। क्योंकि हमें तो ये पता है कि रोटेशनल मोशन में सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी एट द डिफरेंट पॉइंट विल बी डिफरेंट। सो वेलोसिटी अगर डिफरेंट रही तो सिर्फ यहाँ पर क्या कांस्टेंट रहेगा, फिर यहाँ पर हमें तो पता है सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, एक्चुअल वेलोसिटी तो डिफरेंट रहती है कि नहीं। यहाँ पर की वेलोसिटी विल बी वी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, इट डिपेंड ऑन द ओके, वो कितने दूर है उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि नहीं। नेक्स्ट इसके बाद ये कितने दूर रहता है, ओके, उसके ऊपर। सो सिर्फ यहाँ पर क्या रहता है, ओमेगा रहता है कांस्टेंट, बाकी बाद में हम देखेंगे फिर उसकी वेलोसिटी क्या है, उसके डीएल की वेलोसिटी। सो जो हमने जिस तरीके से ये फार्मूला लगाया था, ओके,
मतलब ये वाला एक सेगमेंट को यहाँ पर से यहाँ पर मूव किया था, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सेगमेंट देंगे। ओके, उसकी वेलोसिटी हमें पता है, कैसी कैसे पता है हमको, ओमेगा इंटू आर विल बी इक्वल टू उसकी वेलोसिटी, है कि नहीं। उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा इंटू आर होगी। और बाद में क्या है, सिर्फ वेलोसिटी हो गया, बी तो हमें पता है एंड लेंथ तो हमें पता है। लेंथ मतलब क्या, उसकी वो कितने डिस्टेंस पर है, सिर्फ उसको बाद में क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है। ओके, उसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ओके, इस तरीके से। सो कंसिडर द स्मॉल सेगमेंट डी आर, उस पर ऊपर का हमने एक छोटा सा सेगमेंट लिया डी आर। डी आर मतलब यहाँ पर डॉक्टर नहीं, सॉरी सो यहाँ पर डी आर मतलब जैसे डी एक्स था उसी तरीके से हमने क्या किया, डी आर ले लिया। ओके, इट इज शॉर्ट लेंथ। ओके, शॉर्ट लेंथ डी आर लिया, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी फिर। ओके, हमें तो पता है डी होगा, डी मतलब एकदम उसका छोटा सा पार्ट डी। ओके, उसके अंदर कितना हो जाएगा, डी ई विल बी इक्वल टू उसकी वेलोसिटी वी। ओके, उसकी वेलोसिटी वी इंटू डी आर, उसका डिस्टेंस, उसके लेंथ एंड बी। ओके, उसका मतलब उसी उसके एकदम शॉर्ट सेगमेंट के लिए। ओके, ऐसे शॉर्ट सेगमेंट को आपको क्या करना है, हमको फिर क्या करना है, उसको ऐड करना है कि नहीं, उसको इंटीग्रेट करना है विथ कौन सी की लिमिट में, फॉर आर इज इक्वल टू 0 टू आर इज इक्वल टू एल। ओके, आर इज इक्वल टू एल और आर इज इक्वल टू आर, कोई भी। सो इसी तरीके से आपको क्या करना है, हमको मतलब मूव करना है। सो हमें तो पता है वी की मतलब उसकी वी जो वी है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वी विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, है कि नहीं। समझ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ आपको। अभी फिर से एक बार, एक पॉइंट है। ओके, एक पॉइंट है यहाँ पर। ओके, डी एल उसकी लेंथ है, डी एल उसकी लेंथ है, वो कितने लेंथ, डी एल यार डी आर। ओके, डी आर लेते और ये आर डिस्टेंस के ऊपर है। अभी यहाँ पर की ईएमएफ कितना होगा, फिर छोटा सा ईएमएफ होगा डी, है कि नहीं। उसकी वैल्यू कितनी होगी, बी एल। ओके, बी एल मतलब बी इंटू डी आर इंटू वी, उसकी वैल्यू होगी। ओके, इस तरीके से वहाँ पर एक दूसरा सेगमेंट होगा, उसी तरीके से उसकी भी डी होगी। ओके, उस तरीके से नेक्स्ट सेगमेंट होगा, उसकी भी डी होगी। इस तरीके से हमें क्या करना है, डी मतलब छोटा सा ईएमएफ को हमको इंटीग्रेट करना है। ओके, सो इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना विद इन द लिमिट आर इज इक्वल टू 0 तो आर इज इक्वल टू आर, है कि नहीं। इस लिमिट में हमको मतलब उसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। बाद में ये जो वी है, यहाँ पर की वेलोसिटी कैसे हमें पता होगी, यहाँ पर की वेलोसिटी वी विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, क्योंकि उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है एंड आर डिस्टेंस के ऊपर है वो, है कि नहीं, वी इंटू आर। सो वी इंटू आर, वी की वैल्यू क्या जाएगी, ओमेगा इंटू आर। ओके, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा, डी विल बी इक्वल टू टोटल इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू ई, बी आ जाएगा कॉमन बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम 0 टू आर डी आर इंटू आर, डी आर इंटू आर और आर इंटू डी आर। ओके, इस तरीके से। सो इसका इंटीग्रेशन का मतलब सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर बाय 2, है क्या नहीं, आर का स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा, ओमेगा आ गया, मतलब बी ओमेगा इंटू आर। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी विल बी ओमेगा आर का स्क्वायर बाय 2 विल बी द ईएमएफ। ओके, ये विल बी द ईएमएफ बाय द रोटेटिंग ऑफ एन बार। ओके, रोटेटिंग बार का ईएमएफ आ जाएगा। ओके, सो आपका ईएमएफ आ गया बी ओमेगा इंटू आर, बी ओमेगा आर का स्क्वायर अपन 2। ओके, इस तरीके से ये था इसका आंसर। ओके, सो ई की वैल्यू सिर्फ आपको क्या करनी है, सिर्फ मतलब उसको उल्टा लिखना है या फिर सीधा लिखना है। उल्टा मतलब क्या, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, फिर डायरेक्शन अभी यहाँ पे डायरेक्शन लगा देगी इसको डायरेक्शन कैसे होगा फिर देख लीजिए। ये मोटे मतलब उसका मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में। ओके, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे। सो आप ट्राई करके देखिए, मैग्नेटिक फील्ड नीचे। ओके, इस तरीके से एंड ओके, सो इस तरीके से। सो आपका आ जाएगा राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके, राइट हैंड थंब रूल का यूज़ किया तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी टुवर्ड दिस। सो ये इसको रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर ऐसे इस तरीके से अ सेल पुट किया हुआ है ऑफ ईएमएफ ई। सो इस तरीके से इसको मेंशन किया जाता है। ओके, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इंडक्शन एंड ट्रांसफर एनर्जी। ओके, सो इंड्यूस कैसे होता है डिफरेंट एरिया में। सो अभी हमने क्या किया था कि एक मैग्नेट को मतलब एक रॉड को या फिर किसी चीज़ को जो कि भी क्लोज सर्किट फॉर्म करता है उसको क्या किया था हमने, मैग्नेटिक फील्ड में उसका फ्लक्स चेंज करके उसके इंडक्शन किया था। अब देखेंगे अब इसमें एक लास्ट पॉइंट जो बताया था उसमें क्या बताया था कि जो फेरेडे लेंज लॉ था, लेंज लॉ ये कहता था कि जो कोई जिस किसी वजह से इंडक्शन होता है और एनर्जी और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, ओके, वो क्या करता है उस कॉज को मतलब जिस कॉज की वजह से ये इंडक्शन होता है या फिर फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको क्या करेगा ये अपोज करेगा। सो अभी देखेंगे अगर अपोज कर रहा है तो ये इसका मतलब क्या है, वहाँ पर मतलब क्या होगा, फोर्स लगेगा और फोर्स लगेगा मतलब वर्क होगा। ओके, सो कितना एक्स्ट्रा वर्क लगेगा या फिर कितना वर्क करना पड़ेगा ये हमें देखेंगे। ओके, सो कैसे वर्क, ओके, सो एनर्जी ट्रांसफर कैसी हुई थी इस फॉर्म में। एनर्जी ट्रांसफर मतलब क्या कि
जैसे मैग्नेटिक फॉर्म ऑफ ओके, सो ये जो वर्क हो रहा है ओके, जो हम इसको पुल कर रहे हैं, बाहर पुल कर रहे हैं, तो वो ये वर्क करेगा अगेंस्ट किसके, कि जो इलेक्ट्रिक, ये जो यहाँ पर जो करंट जनरेट होगा, सो जो वर्क होगा वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में जनरेट होगा। मतलब क्या है, एक जो हम एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं बाहर से, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक वर्क में। सो ये देखेंगे हम कैसे होगा। ओके, सो किसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंसिडर लूप ABCD, एक लूप कंसिडर करो। ओके, सो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ उसे मूव करो। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऐसा मूव करना है कि उसका एक एंड जो होगा ओके, ये जो एक एंड जो है वो लूप एकदम मतलब इसके बाहर होगा, मतलब क्या अपने मैग्नेटिक फील्ड से बाहर होगा। ओके, ध्यान में रखना है ये चीज़ कि इट शुड बी आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रही ओके, मतलब ये मैंने लूप निकाला ABCD, और यहाँ पर मतलब जो अपने आपकी जो स्क्रीन है ओके, वीडियो की जितनी भी साइज है उसके साइज के अगर उतने ही एरिया में अगर मैग्नेटिक फील्ड रही और इसको अगर मूव किया ना, तो इसका जो dφ/dt होगा ना, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ गया तो भी उसको मतलब उसका कितना, मतलब उसका फ्लक्स जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ से यहाँ भी गया तो उसका कांस्टेंट रहेगा, है कि नहीं, फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, मतलब dφ/dt क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इसलिए हमको क्या करना है, एक इतना ही एरिया है जो आपको रेड दिख रहा है, ये जो रेड दिख रहा है, इसमें ही आपको क्या करना है ओके, इसके बाहर एक लूप के एंड को रखना है और इसको मूव करना है। उसकी लेंथ सपोज L है ओके, इस और ये जो दो अपोजिट लाइन है ओके, ये जो दो अपोजिट पार्ट है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी फोर्स डेवलप होगा। अभी फोर्स देखेंगे हम कैसे डेवलप होगा और चीज। ओके, सो नेक्स्ट है इसके बाद कि रेट ऑफ मैकेनिकल वर्क। ओके, मैकेनिकल वर्क जो होता है वो कैसे होता है, रेट ऑफ मैकेनिकल वर्क मतलब क्या, पावर विल बी इक्वल टू dw/dt, मतलब क्या, वर्क पर यूनिट टाइम। ओके, सो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। सो पावर विल बी इक्वल टू वर्क की जगह हमें क्या रखा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगा और टाइम लगा। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब क्या रहता है, वेलोसिटी। सो पावर विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। ओके, सो पावर विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये हमें मिल गया। ओके, सो और भी देख, हम अभी क्या हो गया कि इसको मूव करना है हमें। ओके, इसको मूव कर रहे हैं, इसको मूव करने के लिए हमें क्या लगाया, फोर्स लगाया। ओके, सो इस फोर्स के अगेंस्ट यहाँ पर फोर्स जनरेट हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ पर L है और ये X लेंथ है। ओके, L है एंड X लेंथ, एरिया कितना हो गया, एरिया कितना हो गया, L इंटू एक्स। ओके, सो ये जो X है ये चेंज होता रहेगा क्योंकि इसको हम मूव कर रहे हैं। ओके, क्योंकि हम इसको मूव कर रहे हैं यहाँ तक। सो ये जो X है, इसकी X की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज होती रहेगी, है कि नहीं। सो X की वैल्यू चेंज होती रहेगी। सो X हो गया, इसमें बाद में इसका B हो गया। ओके, ये जो B हो गया। ओके, सो फ्लक्स कितना हो गया, फ्लक्स विल बी इक्वल टू L इंटू एक्स, एरिया मतलब एरिया इंटू B। ओके, सो इसका क्या करना है, dt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हमने लगा दिया, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लगा दिया, तो हमें फार्मूला क्या मिल गया, फ्लक्स सॉरी जो हमारा EMF का फार्मूला क्या मिल गया हमें, सो इट विल बी इक्वल टू BLV। ओके, ये मिल गया हमें, BLV मिल गया। ओके, सो BLV तो मिल गया। अभी हमें पता है E विल बी, यहाँ पर ये जो सर्किट है ये कैसी है, क्लोज है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BLV मतलब यहाँ पे EMF जनरेट हो गया। EMF मतलब क्या, वोल्ट। सो वोल्ट विल बी इक्वल टू I इंटू आर, है कि नहीं। I इंटू आर मतलब क्या, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इसमें आइदर इसमें रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा या फिर वायर का रेजिस्टेंस। ओके, सो I इंटू आर। सो अभी देखना है हमें करंट। अभी करंट क्यों देखना है ये भी बताऊंगा मैं पहले। ओके, सो V विल बी इक्वल टू I इंटू आर। सो I विल बी इक्वल टू V/R। सो ये जो करंट इंड्यूस हो रहा है ये क्या है, EMF है। EMF मतलब क्या है, वोल्टेज है। सो इंड्यूस करंट ये हो गया एंड इंड्यूस EMF ये हो गया। ओके, सो इंड्यूस करंट हमें देखना है। सो इंड्यूस करंट के अब अगर इंड्यूस करंट हो गया मतलब क्या, उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होगी। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी जितना वर्क करेगी, है कि नहीं, इलेक्ट्रिक एनर्जी जितना वर्क करेगी, सो उतना ही वर्क हमें क्या, मतलब ये जो यहाँ पर की जो इलेक्ट्रिसिटी मूव हो रही है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी जो मूव हो रही है इसमें जो सर्कुलेट हो रही है, उतने ही फॉर्म में क्या हो जाएगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक वर्क करेगा। सो जितना इलेक्ट्रिक वर्क होगा उतना ही हमें फोर्स एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, है कि नहीं, मतलब उतना ही वर्क करना पड़ेगा एक्स्ट्रा से। सो ये जो वर्क है विल बी डायरेक्टली कंपेयर विद दिस इलेक्ट्रिक वर्क, है कि नहीं। सो जो एक्सटर्नल वर्क है वो भी डायरेक्टली कनेक्टेड विद इलेक्ट्रिक वर्क। सो इलेक्ट्रिक वर्क का फार्मूला क्या है, वर्क या फिर इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक पावर विल बी इक्वल टू I स्क्वायर इंटू आर, है कि नहीं, I स्क्वायर इंटू आर ये रहता है। सो I की वैल्यू क्या होगी हमें, P विल बी इक्वल टू, I की वैल्यू क्या थी हमारे पास, E बाय आर थी। ओके, सो I विल बी इक्वल टू E/R। ओके, सो एंड E की वैल्यू क्या मिली थी हमें, BV इंटू आर, सॉरी BV इंटू L। ओके, सो BV इंटू L आ गया। सो ये BV इंटू L इसको हमने देखना है। सो हमें लगना है इस फार्मूला में P विल बी इक्वल टू I स्क्वायर इंटू आर, मतलब क्या, B स्क्वायर V स्क्वायर इंटू L स्क्वायर बाय R का स्क्वायर इंटू आर, राइट है।
सो ये आर एंड ये आर कैंसिल हो गया। ओके, सो हमें क्या मिल गया, पावर विल बी इक्वल टू बी स्क्वेयर वी स्क्वेयर एल स्क्वेयर अपॉन आर। सो दिस विल बी द पावर ओके रिक्वायर्ड और पावर जनरेटेड इन द while मूविंग द, क्लियर है। इसके बाद है कि ये जो आपको ये फार्मूला दिख रहा है ओके, सो ये हो गया था एक वे, और इसको दूसरे वे से भी हम लिख सकते हैं। कैसे दूसरे वे, दूसरा वे क्या है, फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या कहता है, फैराडेज लॉ में फोर्स ओके जो फोर्स रहता है विल बी इक्वल टू फोर्स इन द कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ एल ओके प्लेस इन अ बी ओके, इट इज गिवन बाय, जो फोर्स रहता है वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से दिया था ओके। सो इसकी डायरेक्शन भी आपको पता है। सो इसका फॉर्मूला था बी एल वी ओके, बी एल वी नहीं सॉरी बी एल आई, फोर्स विल बी इक्वल टू बी एल इंटू आई, और जो आइडियल साइन थीटा था उसी तरीके से, सो बी एल आई था। सो ये हो गया फोर्स। सो हमें तो फोर्स, अभी तो फोर्स तो हमें पता चल गया ओके। सो उतना ही फोर्स लगेगा कि क्या करेगा वो, जितना हम ये बाहर लगेंगे उसने ये जो पार्ट है ओके, ये जो डायग्राम दिख रही है आपको, डायग्राम, ये जो डायग्राम दिख रही है इसमें जो पार्ट है ये वाला, इसमें इस पर ही फोर्स लगेगा। क्यों फोर्स लगेगा इस पर, अभी ये जो दो पार्ट है इसके ऊपर भी फोर्स है, बट जो एक्चुअल फोर्स है ये वाला कंसिडरेशन में आता है। क्यों यही वाला आता है, अब देखिए इसका फोर्स अगर ये परपेंडिकुलर है विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड है ओके इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर ओके, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर मैग्नेटिक फील्ड है। सो इसके ऊपर जो फोर्स होगा राइट हैंड थंब रूल का यूज, मतलब सॉरी लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके इसका जो फोर्स होगा वो होगा ऊपर, एंड इस कंपोनेंट का ये जो कंपोनेंट है इसका फोर्स होगा नीचे, एंड दोनों की जो वैल्यूज होगी वो क्या है एकदम मतलब इक्वल क्वांटिटी के। सो दिस फोर्स विल बी कैंसिल ईच अदर, है कि नहीं। सो एक्चुअल में फोर्स कौन सा रहेगा फिर, यही वाला, क्योंकि यही कंपोनेंट क्या है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ओके, ये भी परपेंडिकुलर जा रहा था, सो ये भी जा रहा था। सो एक्चुअल में इसके ऊपर तो फोर्स लगता ही नहीं है, बट फिर भी अगर हमने लिया तो ओके। सो ये था मतलब फोर्स है ये वाला, सो यही फोर्स हमें लेना है। सो ये जो फोर्स है विल बी इक्वल टू गिवन बाय बी एल इंटू आई ओके, बी एल इंटू आई। सो आई की वैल्यू क्या थी, ये थे फोर्स ओके। सो हमें तो पता है कि पावर विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं, पावर विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एंड जो ओके वर्क है उसको हम लिखेंगे बाद में ओके। सो नेक्स्ट है इसके बाद वर्क जो होगा वो क्या होगा। सो पावर तो हमें पता है, पावर विल बी इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम। सो ओके, एंड वर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ओके अपॉन टाइम। सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, ये आ जाएगा इधर ओके। सो डी इंटू मतलब क्या, डी बाई डी मतलब क्या होगा वॉल्यूम ओके, सॉरी वेलोसिटी ओके। सो वेलोसिटी आ गया। सो हमारे का फॉर्मूला आ गया पी विल बी इक्वल टू एफ इंटू वी। सो हमारे पास एफ का फॉर्मूला क्या था, बी एल इंटू आई इंटू क्या वी। सो आई की वैल्यू हमें मिल गई थी कहाँ से, वो वाला इक्वेशन ई ओपन आर, एंड ई की वैल्यू क्या थी बी एल आई बी वी एल ओके। सो ये बी वी एल हमको हम यहाँ पर यूज करेंगे, पुट करेंगे डायरेक्टली। सो इसको पुट किया यहाँ पे, सो हमें डायरेक्ट फार्मूला मिल गया बी स्क्वेयर वी स्क्वेयर ओके एल स्क्वेयर बाय आर। दिस विल बी द पावर generated in the closed conductor whenever okay closed circuit when it's move in the constant in the magnetic field okay okay। ये जो था ये भी हमने क्लियर कर लिया है ओके। नेक्स्ट है इसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस ओके। सो सेल्फ इंडक्शन क्या है, नेक्स्ट क्या है। अब देखिए हमने क्या किया था कि मतलब ये जो लूप है उसको मूव किया था ओके। सो क्या विदाउट मूविंग द लूप ओके, विदाउट मूविंग द लूप हम क्या मतलब अभी हमको ये मतलब एंगेज रहना पड़ेगा इसको कॉइल को मूव करने में या फिर अदर थिंग्स में, मतलब उसका एरिया कन्वर्ट अगर हमने चेंज किया तो, अगर हमने कोई अदर क्वांटिटी अगर चेंज की तो क्या हो सकता है, अदर क्वांटिटी अगर चेंज हुई तो क्या हो सकता है। सो ये जो अदर क्वांटिटी चेंज होगी तो क्या उसमें इंडक्टन होगा क्या नहीं होगा ये देखेंगे ओके। सो सबसे पहले क्या करना है, ये कॉइल है ओके, एक कॉइल है। कॉइल क्या है, जिस तरीके से रजिस्टर रहता है उसी तरीके से क्या है कॉइल है। ये जो कॉइल है इट इज ऑफ द मेड अप ऑफ द वायर, नॉट अ रजिस्टर्स वायर, रजिस्टेंस का वायर है वो वाला वायर नहीं है, ये एक्चुअल वाला वायर है ओके। तो इसका कॉइल बनाया। सो जिस तरीके से उसको रजिस्टर कहते थे इसको क्या कहते हैं इंडक्टर, उसे क्या कहते हैं हम इंडक्टर ओके। ये इसे क्या कहते हैं हम इंडक्टर। इस इंडक्टर को हमने लगाया सोर्स ऑफ द बैटरी से ओके, इस इंडक्टर को हमने सोर्स ऑफ बैटरी से लगाया ओके। सो वेन एवर वी स्विच ऑन द मतलब जो की होगी उसको अगर हमने ऑन किया ओके। सो जो कोई भी करंट होगा इससे ओके, करंट होगा अगर रेजिस्टेंस है ओके, रेजिस्टेंस है ध्यान में रखिए, अगर रेजिस्टेंस रहा तो ये जो आई की वैल्यू है वो हमको डायरेक्टली मिल जाएगी। बट अगर यहाँ पे यहाँ पर जो कैपेसिटर मतलब इंडक्टर रहा, इंडक्टर रहा तो आपको क्या दिखेगा कि जो आई की वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी।
आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती जाएगी। सो जो ये जो आई की वैल्यू अगर इंक्रीज होती रही, ओके आई की वैल्यू अगर इंक्रीज होती रही, ओके आई की वैल्यू अगर इंक्रीज होती रही, तो कॉइल कॉइल है, कॉइल के अंदर भी क्या हो जाएगा, और कॉइल के अंदर क्या होगी, आई की वैल्यू थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी। ओके आई की वैल्यू बढ़ती गई। ओके नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्या मिल गया हमें, पहले आई की वैल्यू क्या होती रही, चेंज होती रही है। सो डी आई इज नॉट कॉन्स्टेंट, नॉट इज इक्वल टू जीरो। सो नेक्स्ट है अभी इंडक्टर है, सो कॉइल है, कॉइल तो हमारे पास मतलब कॉइल है मतलब वायर है, वायर है मतलब मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा। सो जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है। सो यहाँ पर बी की वैल्यू हमें मिल गई। सो बी की वैल्यू किसके ऊपर रहती है, करंट के ऊपर डिपेंड रहती है, क्योंकि बी विल बी इक्वल टू म्यू जीरो अपन 4 पाई आई, ओके आई स्क्वायर अपन दे वो रहता है ना फार्मूला, ओके आर का स्क्वायर, तो इसके ऊपर डिपेंड रहता है। सो मतलब क्या, अगर आई की वैल्यू अगर चेंज होती रही तो मतलब बी की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी विल बी नॉट इक्वल टू जीरो, है कि नहीं, बी भी चेंज नहीं होगा। सो और नेक्स्ट है ये दो चीज़ मिल गया हमें। सो बी अगर चेंज होता रहा मतलब बी की वैल्यू क्या होती रही, चेंज होती रही है। जैसे जैसे करंट बढ़ता रहेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू बढ़ती रहेगी, है कि नहीं। सो अगर बी की वैल्यू बढ़ती रही, बी की वैल्यू बढ़ती रही मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती रही। मैग्नेटिक फील्ड किसके अराउंड चेंज होती रही है, उसी कंडक्टर के अराउंड, है कि नहीं। अभी जिस तरीके से हमने कॉइल लिया था, ओके कॉइल लिया था और बाहर से हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी, बाहर से हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी, और यहाँ पर क्या है, ये तो कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड यही जनरेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, यही जनरेट कर रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेरी है। सो मैग्नेटिक फील्ड वेरी है मतलब क्या है, फाई, फाई क्या रहता है, डी ओपन डी इंटू ए, मतलब सॉरी बी इंटू ए, ओके। सो फाई मतलब क्या है, अपना फ्लक्स विल बी इक्वल टू बी इंटू ए। सो यहाँ पर बी ए भी चेंजेबल है, सो क्या हो जाएगा, फाई भी चेंजेबल हो जाएगा, फाई भी चेंज होता रहेगा विथ रिस्पेक्ट टाइम। अगर ये चेंज होता रहा तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर करंट इंड्यूस हो रहा है। सो वेनेवर अब हम जब कभी भी इंडक्टर को ऑन और ऑफ करेंगे, ओके ध्यान में रखिए, ऑन और ऑफ करेंगे तभी सो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, चेंज इन करंट दिखाई पड़ेगा, ओके चेंज इन करंट दिखाई पड़ेगा डी आई बाई। सो चेंज इन करंट से डी भी चेंज होता रहेगा, सो उससे क्या चेंज होता रहेगा, डी फाई चेंज होता जाएगा अराउंड द सेम कॉइल, ओके उसी कॉइल के अराउंड। सो उसमें क्या हो जाएगा, करंट ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। सो जनरेशन ऑफ द ईएमएफ, ओके जनरेशन ऑफ द ईएमएफ, अभी ईएमएफ जनरेट हो रहा है, सो इसीलिए इसको हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। सो फिनोमेनन इन विच ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कॉइल, ओके ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कॉइल ड्यू टू चेंज इन द करंट, ड्यू टू चेंज इन द करंट इन द सेम कॉइल इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। उसे क्या कहते हैं हम, सेल्फ इंडक्टेंस। जिस तरीके से हमने बाहर से, ओके जिस तरीके से हमने क्या किया था, बाहर से क्या किया था हमने, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया था या फिर एरिया चेंज किया था, यहाँ पर हमने क्या किया, डायरेक्टली वो जो करंट है उसको चेंज किया एंड उसकी वजह से क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड, खुद के अराउंड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वही चेंज होती रही। सो अगर उसके अराउंड की अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होती रही तो मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल है, वहाँ पर इंडक्टेंस मतलब वहाँ पे करंट इंड्यूस होगा या फिर मतलब ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। सो यही हमें स्टडी करना है। सो दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस, उसे क्या कहते हैं हम, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। क्लियर है, ओके। सो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन पूछी जाती है। सो लेट करंट, करंट क्या है, करंट विन द कंडक्टर विल बी इक्वल टू, ओके फ्लोइंग थ्रू द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी, ओके सो लेट आई बी द करंट flowing through the coil, then magnetic flux phi will be linked with that, okay। सो जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स कैसे चेंज, अभी हमने जो देखा है वही देखना है। सबसे पहले फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड रहता है, बी के ऊपर डिपेंड रहता है कि नहीं। मतलब बी जैसे जैसे चेंज होता रहेगा, फिर बी ज़्यादा होगा तो मतलब डी फाई भी जितना होगा उतना ही डी बी होगा, विच इज इन टर्न डिपेंड अपॉन करंट। सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं डी फाई इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द किसके ऊपर, डी आई, मतलब करंट कैसे चेंज हो रहा है। सो the magnetic flux associated with the coil, okay, so magnetic flux associated with coil is directly proportional to the current through the coil, okay, current through the coil। so d phi will be directly proportional to, so ये का हो जाए इसका जो proportional coil है उसको अगर निकाल दिया, so phi will be equal to L into I, so phi will be equal to L into I। so ये जो L है, ये L किसको इंडिकेट करता है, this L indicate that proportionality constant of the self inductance, ओके। सो क्योंकि प्रोपोर्शनली कांस्टेंट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस मतलब क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, खुद की प्रॉपर्टीज क्या है। सपोज ये जो कॉइल है, ओके दिस कॉइल, ओके ये कॉइल अगर इसके अगर टर्न्स ज़्यादा हुए तो मतलब क्या है, फ्लक्स ज़्यादा हो जाएंगे, है कि नहीं, फ्लक्स ज़्यादा हो जाएंगे। करंट टर्न्स अगर ज़्यादा हो गए तो उसके अराउंड, ओके एक कॉइल के अराउंड सपोज एक्स फ्लक्स है, और अगर दो कॉइल हो गए तो उसके अराउंड क्या हो जाएगा, फ्लक्स फिर 2x हो जाएगा। उसी तरीके से मतलब क्या है, एल विल बी डिपेंड ऑन द सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब उसका जो
ओके उसकी जो खुद की प्रॉपर्टीज है फिजिकल प्रॉपर्टी वो उसी का कहते हैं हम प्रोपोर्शनलिटी ऑफ द कांस्टेंट कॉल्ड ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस। ओके क्लियर है। नेक्स्ट है सपोज अगर n टर्न हुए तो सपोज फ्लक्स कितना हो जाएगा n इंटू 5। ओके मतलब क्या n इंटू 5। ओके n इंटू 5 टाइम्स। ओके क्लियर है। सो अभी देखना है कि कैसे ईएमएफ को हम कंसिडर करें, कैसे ईएमएफ को हम कंसिडर करें। सो हमने क्या बताया था फ्लक्स। ओके ईएमएफ विल बी इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी सो माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। सो ईएमएफ विल बी इक्वल टू अगर माइनस डी फाइव बाई डी टी रहा तो फाइव कितना था एल इंटू आई बाई डी टी है क्या, एल इंटू आई बाई डी टी है कि नहीं। सो एल इंटू आई बाई डी टी ये था डी फाइव विल बी इक्वल टू माइनस। सो माइनस इससे मतलब एल तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया। सो क्या रहेगा हमारे पास एल माइनस ऑफ एल ई विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एल इंटू डी आई बाई डी टी। मतलब क्या है ये करंट। ओके मतलब क्या है ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल ओके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ये भी मैंने पहले भी डिस्कस किया मतलब पहले ही बताया हुआ बट इसको फार्मूला के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया। ओके सो दिस विल बी इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। ओके सो ये था इसका फार्मूला फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस के लिए इसका फार्मूला था। ओके अभी जिस तरीके से हमने वहां पर वर्क दिखा था यहाँ पर भी वर्क होगा थोड़ा बहुत है कि नहीं, क्योंकि खुद से एक मतलब खुद से ही कॉइल है उसमें खुद से ही एक करंट ईएमएफ जनरेट हो रहा है और खुद से ही मतलब क्या करेगा खुद को ही अपोज करेगा सिंपल में। सो ये जो वो उसका वर्क है उसका वर्क कैसे निकालेंगे हम, वर्क तो हमें पता है वर्क विल बी इक्वल टू वर्क विल बी इक्वल टू हमें तो पता है विल बी इक्वल टू वी आई टी। वी के जगह क्या आ गया ई आ गया। सो ये जो वर्क है ओके ये हमारा वर्क का फॉर्मूला ये हमें पता है बट वर्क का फॉर्मूला अभी वर्क हो रहा है वर्क कैसे एकदम छोटी छोटी इंटरवल में हो रहा है। मतलब क्या पहला छोटा इंटरवल है। ओके सो करंट कैसे चेंज होता है ये सबसे पहले देखिए करंट कैसे चेंज होता है, करंट चेंज होता है इस तरीके से। ओके करंट चेंज होता है इस तरीके से मतलब ये डायरेक्टली हाई नहीं जाता, सॉरी इस तरीके से नहीं इस तरीके से। सो इस तरीके से क्या होता है करंट चेंज होता है। ओके सो ये इसकी फाइनल वैल्यू है। सो इसको करंट चेंज होने के लिए थोड़ा बहुत मतलब उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके सो अगर चेंज उतनी उसी मतलब उस टाइम में हो रहा है तो यहाँ पर इसके लिए करंट चेंज इतना है मतलब dt के लिए इतना करंट चेंज है, उसके नेक्स्ट dt के लिए उतने dt के लिए दूसरा करंट चेंज है। ओके थोड़ा सा ज़्यादा है या फिर थोड़ा सा हाई है सपोज। सो मतलब dt अगर चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू डी आई तो वर्क dw भी चेंज होता रहेगा। मतलब क्या है वर्क अगर ओके वर्क dt ओके dw इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt मतलब ये क्या है dt के ऊपर डिपेंड है मतलब दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो dw विल बी इक्वल टू ई आई इंटू डी टी। ओके ई आई इंटू डी टी यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है कि नहीं। सो यहाँ पर फार्मूला इसका करेंगे इंटीग्रेशन इसका करेंगे इंटीग्रेशन। ओके वर्क फ्रॉम 0 टू w सपोज। ओके वर्क हो रहा है 0 टू w और यहाँ पर चेंज किसकी हो रही है वैल्यू 0 टू t सपोज t टाइम में हो रहा है। ओके इसको हमने इसका फार्मूला हमने यूज कर दिया इसको हमने लिख दिया। ओके इसका i की वैल्यू लिख दी और अदर थिंग्स लग दी। ओके नेक्स्ट है इसके बाद कि i ओके सो i की वैल्यू अब देखेंगे हम इसको कैसे लिखेंगे मतलब जो dt है ओके जो dt है ये जो e है। ओके सो ये जो e था इसके जगह हमने पुट करना है। e का फार्मूला क्या था हमारे पास l इंटू डी आई बाई डी टी है कि नहीं, डी आई बाई डी टी था एल का फार्मूला। ओके सो ई का फार्मूला क्या था डी आई बाई डी टी था। इसको हमने पुट कर दिया कहाँ पर इस इक्वेशन में। सो हमारा इक्वेशन में आ गया। सो वर्क विल बी इक्वल टू एल कॉमन आ गया किसकी जगह आ गया एल इंटू डी आई बाई डी टी किसकी जगह आ गया ओके इट इज इन द एट द पोजिशन ऑफ एन अपने ई के पोजीशन पर। ओके सो डी टी कैंसिल हो गया इसका हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। सो 0 टू आई इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी है कि नहीं। करंट कैसे चेंज होगा 0 टू आई चेंज होगा। ओके सो 0 टू आई करंट चेंज होगा। सो मतलब क्या है आई ओके आई इंटू डी टी इसका क्या रहेगा इसका जो इंटीग्रेशन रहेगा क्या रहेगा आई स्क्वेयर बाय 1/2 मतलब क्या एल इंटू आई। सो जो वर्क होगा उसका फार्मूला क्या हो जाएगा वर्क का फार्मूला विल बी इक्वल टू 1/2 L into I square. So this will be the work done by or work done against the change in electric field. So change in electric field हो रहा है ओके change in electric current हो रहा है। so उसी करंट की वजह से क्या हो रहा है ईएमएफ जनरेट हो रहा है। so यही ईएमएफ उसमें क्या करेगा वर्क करेगा। अगर खुद के अगेंस्ट अगर वर्क कर रहा है तो क्या हो जाएगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा है कि नहीं। सो दिस वर्क is stored in the form of potential energy. So potential energy is represented as U will be equal to 1/2 L into I. So अगर आपको सेल्फ इंडक्टेंस का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर पूछा so what is the work done by the during the self inductance that will be equal to the 1/2
एल इंटू आई, एंड उतनी फॉर्म में क्या हो जाएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। ओके, दिस इज सिमिलर टू द वर्क डन बाय कैपेसिटर विल बी इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, है कि नहीं। सो वहाँ पर मतलब क्या है, कंपेयर कर सकते हैं वहाँ पर एक। ओके, सो ये जो एल है मतलब जो इंडक्टर है, इंडक्टर एंड कैपेसिटर थोड़े से एक दूसरे का कंपेरिजन में आते हैं। सो वहाँ पर क्या चेंज होता रहता, वहाँ पर वोल्टेज चेंज हो रहा था, है कि नहीं, और क्या कांस्टेंट था, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कांस्टेंट था। उसी तरीके से यहाँ पर इंडक्टर का इंडक्टेंस कांस्टेंट है, और यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, सो डी चेंज हो रहा है। सभी फॉर्मूले एक दूसरे के साथ रिलेट होते हैं, मतलब सभी क्वांटिटी एक दूसरे के साथ रिलेट होती है। ओके, सो आपको कंपेयर करके भी ध्यान में आ सकता है। ओके, क्लियर है। सिमिलरली ये ट्रांजिशन के लिए मतलब मैकेनिकल एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांजिशन मोशन यही रहता है, mv स्क्वायर। ओके, इसकी कांस्टेंट क्या रहता है, m कांस्टेंट रहता है, एंड v चेंज होती रहती है उसी तरीके से, बट कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर जो सेल्फ इंडक्टेंस है, दिस सेल्फ इंडक्टेंस इज एनानोमस टू द मास ऑफ इनर्शिया। ओके, मतलब मास जो है, ओके, इस फार्मूला में जो मास है, मास क्या प्रोवाइड करता है, इनर्शिया प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पर इनर्शिया कौन प्रोवाइड कर रहा है, इट इज प्रोवाइडेड बाय द इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ इंडक्टर। ओके, ये था अपना पूरे के पूरे। सो नेक्स्ट है इसके बाद कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे स्टोर होती है। ओके, सो मैग्नेटिक स्टोर्ड, ओके, एनर्जी स्टोर इन द मैग्नेटिक फील्ड में कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब देखिए कि ईएमएफ का फॉर्मूला था ई विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एल इंटू डी आई बाई डी टी, है कि नहीं। सो इसका फॉर्मूला था। नेक्स्ट है ईएमएफ ई सर्कुलेट इन द चार्ज। ओके, सो वर्क डन कितना था, सो वही अपना फार्मूला आ जाएगा वर्क डन का, विल बी इक्वल टू एल इंटू आई। सो एल इंटू आ गया अपना फार्मूला। सो ये जो वर्क का फार्मूला आ गया, सो ये क्या हो जाएगा, ये जो वर्क का फार्मूला हो गया, ये किसके अगेंस्ट हो रहा है, मतलब ये किसके अगेंस्ट हो रहा है, ये हो रहा है अपना बी के अगेंस्ट। मतलब बी मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट हो रहा है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये तो हमें पता है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, किसके अगेंस्ट हो रहा है, बी के अगेंस्ट हो रहा है, क्योंकि क्या चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है कि नहीं। एक्चुअल में क्या चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है। सो बी चेंज हो रहा है, तो इसके अराउंड की जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कितनी स्टोर एनर्जी होगी, जितने फॉर्म में इलेक्ट्रिक वर्क करेगा। सो इलेक्ट्रिक वर्क कितना था, 1/2 एल इंटू आई था, आई का स्क्वायर था। सो उसी फॉर्म में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हो जाएगी। सो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर बाय द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू 1/2 एल इंटू आई। ओके, सो कुछ नहीं, दोनों तीनों को सिमिलर फॉर्म है। ओके, ये की एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक कि अगर जिस तरीके से हमने सीरीज रजिस्टर है एंड अगर पैरेलल रेजिस्टेंस है, अगर उसी तरीके से क्या है, अगर हमने सीरीज इंडक्टर एंड सीरीज पैरेलल लगाया तो क्या हो जाएगा। ओके, कुछ नहीं है, जिस तरीके से रजिस्टर है उसी तरीके से इसको ऐड अप करना है, एंड उसी तरीके से आपको क्या करना है, पैरेलल में भी इसको यूज करना है। सीरीज में क्या रहता है, एल सीरीज विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L अप टू इनफाइनाइट। उसी तरीके से अगर पैरेलल में रहा तो 1/L1, ओके, 1/L विल इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 1 प्लस 1/L3। ओके, उसी तरीके से, बस कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अभी देखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है। ओके, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल मतलब क्या, दो। सो अगर हमने क्या किया था, सपोज हमने क्या किया था, एक कॉइल थी, उसी के अंदर क्या किया था हमने, मैग्नेटिक फील्ड वो चेंज हो रही थी, उसी के अंदर क्या हो रहा था, ईएमएफ जनरेट हो रहा था। अब क्या करेंगे, अब एक मैग्नेटिक फील्ड में करंट, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएगा, हम मतलब एक कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है और ये इसके साथ भी एसोसिएट होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड, ओके, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल। ओके, कॉइल मतलब क्या है, सोलेनोइड है, तो ये किस फॉर्म में, सोलेनोइड के फॉर्म में कैसी रहती है मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से, है कि नहीं, इस तरीके से क्लोज रूप रहते हैं, इस तरीके से क्लोज रूप रहते हैं। अगर यहाँ पर अगर हमने कॉइल लग दी दूसरी, तो इसके अक्रॉस भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, किसकी वजह से, इस वजह से। ओके, ये जो दिख रहा है आपको, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। इसके वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड रहेगी तो इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रही है। ओके, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये चेंज होती रहेगी, क्योंकि इसका आई चेंज होता रहेगा। ओके, आई चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि अपना ईएमएफ जनरेट हो गया। सो द प्रोसेस इन विच द ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कॉइल व्हेन द चेंज इन द करंट टू द नेबरिंग कॉइल। ओके, चेंज इन करंट इन नेबरिंग कॉइल, नेबरिंग कॉइल में क्या हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अपना मतलब क्या है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके ऊपर ही थोड़ी सी एप्लीकेशन है। ओके, ये कुछ नहीं, सिमिलर टू द अपना जो अपने सेल्फ इंडक्टेंस देगा। ओके, सेल्फ इंडक्टेंस में कौन मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा था, खुद की कॉइल। यहाँ पर खुद की कॉइल नहीं, सो बाहर वाली कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रही है, सिंपल में। सो लेट सपोज एक कॉइल के सपोज कॉइल 1 है। ओके, ईएमएफ ई के अक्रॉस उसको कनेक्ट किया हुआ है। ओके, ईएमएफ ई के अक्रॉस उसको कनेक्ट किया हुआ है, इसको कनेक्ट किया हुआ है ईएमएफ ई के अक्रॉस। नेक्स्ट क्या है,
सो इसके प्लग की अगर कंसिडर की, इसके अक्रॉस I1 करंट मतलब I1 करंट रहेगा। सो I1 करंट रहेगा तो इसका फ्लक्स कितना रहेगा, फिर फ्लक्स विल बी इक्वल टू, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I1, मतलब इसके वजह से जो होगा, इसके वजह से जो फ्लक्स जनरेट होगा, ओके, इसके वजह से जो फ्लक्स जनरेट होगा दूसरे का क्रॉस, इसके वजह से जो फ्लक्स जनरेट होगा दूसरे का क्रॉस, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। सो दिस विल बी टू I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही क्या हो जाएगा, फ्लक्स दूसरे का क्रॉस जनरेट होगा, है कि नहीं। सो फ्लक्स विल बी फ्लक्स सेकंड, ओके, फ्लक्स ऑन अ सेकंड, यहाँ पे ध्यान में रखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स विथ लिंक विद द सेकंड, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकंड कॉइल, यही मैंने बताया है कि पहले कॉइल की वजह से दूसरे कॉइल के अगेंस्ट क्या हो रहा है, फ्लक्स जनरेट हो रहा है। दिस विल बी डिपेंड ऑन द करंट इन दिस प्राइमरी कॉइल, मतलब प्राइमरी कॉइल, ओके, प्राइमरी कॉइल मतलब क्या, कॉइल 1, ओके। सो प्राइमरी कॉइल के करंट कितने करंट है, सो मतलब क्या है, अगर हमने ऐसा लिखा, ओके, इसके अंदर क्या है, I करंट है, सो फ्लक्स ऑन अ सेकंड, ओके, इसको सेकंड टू द 1 ऐसे लिखते हैं, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, इसके अंदर कितना करंट है, एंड ओके, इसको अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर निकाल दिया तो फ्लक्स ऑसिलेटेड द सेकंड विल बी इक्वल टू M1, ओके। इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है, ओके, म्यूचुअल इंडक्टेंस उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है सेकंड वाले का, टू द 1, ओके, म्यूचुअल इंडक्टेंस टू द 1 इंटू I1। सो इस तरीके से इसका हो गया, ओके। सो ये हो गया नेक पहला वाला, ये हो गया इसका पॉइंट, ओके। सो फ्लक्स विल बी अक्रॉस द सेकंड कॉइल विल बी इक्वल टू सो जो M इंटू I1, ओके। सो M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, M रिप्रेजेंट कर रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट, जिस तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ द इंडक्टेंस था, कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस था, उसी तरीके से क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्योंकि M की वैल्यू मतलब क्या है, M की वैल्यू यहाँ पर L की वैल्यू है, ओके, M की वैल्यू मतलब क्या है, L है, दोनों भी क्वांटिटी सेम है, बट जो L था ये सेल्फ के लिए यूज किया जाता है और ये यहाँ पे मतलब म्यूचुअल के यूज किया जाता है। म्यूचुअल के लिए मतलब ये किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉइल 2 की फिजिकल प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद इसका I का फॉर्मूला हमने लगा दिया, मतलब क्या है, सभी जो I मतलब है EMF है, EMF की क्या रहता है, EMF विल बी इक्वल टू माइनस d∅dt, है कि नहीं। सो माइनस d∅dt, तो E विल बी इक्वल टू माइनस d∅ मतलब क्या हो गया, M21, है कि नहीं, एंड di1 बाई dt, I1 चेंज हो रहा है इसलिए EMF 2 में, EMF सेकंड कॉइल में EMF जनरेट हो रहा है। सो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस, ओके। सो और एक बात, दिस इज अ रेजिस्टेंस, मतलब क्या है, रेजिस्टेंस के फॉर्म में रहता है, मतलब इसका जो फॉर्मूला रहेगा, इसका जो यूनिट रहेगा, दिस विल बी इक्वल टू वोल्टेज अपॉन एम्पियर पर सेकंड, है कि नहीं। सो वोल्टेज अपॉन एम्पियर मतलब क्या हो गया, दिस विल बी इक्वल टू द एम्पियर मतलब क्या, करंट, वोल्टेज अपॉन एम्पियर मतलब क्या है, रेजिस्टेंस, है कि नहीं, रेजिस्टेंस पर सेकंड, सो पर सेकंड ऊपर आ गया, सो रेजिस्टेंस इनटू सेकंड मतलब क्या है, ओम पर सेकंड, ये क्या हो गया इसका यूनिट हो गया। सो यूनिट विल बी इक्वल टू ओम पर सेकंड, ओके। ये हो गया आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब क्या है, इंडक्टेंस ड्यू टू द कॉइल, ओके, इंडक्टेंस जनरेटेड इन द कॉइल ड्यू टू द करंट चेंजिंग इन द सेकंड कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पर जनरेट हो गया, ओके, इजी है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद ट्रांसफार्मर। सो व्हाट इज मीन बाय ट्रांसफार्मर, ये अगर सुना आपने तो आपको यही पता है, मतलब आपके एज और आपके पहले आपने एक फिल्म देखी होगी, फिल्म मतलब क्या है, बॉलीवुड जो हॉलीवुड की फिल्म है ट्रांसफार्मर, जिसमें क्या होता है, बम्बल बी और वो पता है ना। सो वो जो बम्बल बी एंड वो क्या हो रहा है, कार टू मतलब क्या हो रहा है, कार टू मैन में और रोबोट में चेंज होता है और अदर थिंग्स में, जिस तरीके से, ओके। सो वो जो ट्रांसफार्मर है वो अलग है और ये जो ट्रांसफार्मर है ये अलग है, ओके। ट्रांसफार्मर मतलब क्या है कि यस, ट्रांसफर मतलब चेंज होना, ओके। सो ट्रांसफर मतलब क्या होता है, चेंज होना। सो ट्रांसफर यहाँ पर भी चेंज होता है। सो चेंज क्या होता है कि एक कॉइल से दूसरे कॉइल में इंड्यूस होता है। सो यहाँ पर अगर वोल्टेज V1 रहा तो यहाँ पर V2 कैसे लाए, सो मतलब V2 कैसे लाए, इसके लिए ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर क्या है, जो आपको पावर हाउस से जो बाहर आने वाले जो एकदम मतलब जो आपको ट्रांसफार्मर दिखता है, ओके। पावर हाउस है, पावर हाउस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे ब्लू कलर्ड एंड येलो कलर्ड या ब्लू और ब्राउन कलर के ऐसे बॉक्सेस दिखाई पड़ते, दिस इज नथिंग बट ट्रांसफार्मर। सो ये ट्रांसफार्मर ये क्या है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस का एग्जांपल है। सो वही देखना है हमें, क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस का एग्जांपल है, कैसे। अब देखिए I1 करंट अब पहले इसमें, सो I1 करंट पहले इसमें है, ये अगर हाई रहा, सो सेकंड कॉइल में अगर हमने
सेकंड कॉइल में क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। सो ये भी किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, इसके ऊपर डिपेंड रहेगा। सो ईएमएफ मतलब क्या है, वोल्टेज, सपोज सिंपल में। सो सेकंड कॉइल में क्या हो जाएगा, वोल्टेज ओके इंड्यूस हो जाएगा। ओके, सो वोल्टेज एंड करंट क्या होता है, एक दूसरे के साथ मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। कैसे, वी विल बी इक्वल टू आई इंटू आर। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं कह सकते। तो ये मतलब क्या है कि अगर करंट ज़्यादा रहा तो वोल्टेज कम रहता है, इस तरीके से। ओके, सो क्या करना है कि अगर सपोज करंट ज़्यादा है, सो ईएमएफ को हम कंट्रोल कर सकते हैं सेकंड कॉइल में, है कि नहीं। पहले कॉइल के यूज करके हम सेकंड कॉइल में ईएमएफ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसका एम की वैल्यू को चेंज कर कर। ओके, इसके एम की वैल्यू को अगर हमने चेंज किया तो इसका ईएमएफ चेंज कर सकते हैं। सपोज V1 है ज़्यादा, सो V1 है ज़्यादा और हमें यहाँ पर सेकंड कॉइल में हमें V2 थोड़ा सा कम चाहिए। सो हम क्या कर सकते हैं, ईएमएफ अगर मतलब इसके अंदर भी करंट ईएमएफ जनरेट होगा। सो ईएमएफ किसके ऊपर, किसकी वजह से जनरेट होगा, इसके वजह से, I1 की वजह से। एंड सेकंड चेंज किसकी वजह से चेंज होगा, क्योंकि इसकी एम की वैल्यू की वजह से, है कि नहीं। सो एम की वैल्यू अगर हमने अगर चेंज रह गई तो इसका V चेंज हो जाएगा। मतलब क्या, अगर V1 यहाँ पर है सो सेकंड कॉइल में V2 चेंज होगा। सिंपल में वोल्टेज को हम चेंज करने के लिए इसका ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। सो ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस फॉर चेंजिंग द वोल्टेज ओके ऑफ अल्टरनेटिव करंट फ्रॉम फ्रॉम द लो वैल्यू टू द हाई वैल्यू और हाई वैल्यू टू लो वैल्यू। ओके, सो करंट आता है जो आपको पावर हाउस से जो करंट आता है वो किसके फॉर्म में आता है, अल्टरनेटिव फॉर्म में, एसी के फॉर्म में आता है। एसी मतलब क्या है, करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, उसकी करंट चेंज हो रहा है मतलब क्या है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा सेकंड कॉइल में। सो वही इसका ही हम यूज करेंगे। वोल्टेज चेंज हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है वोल्टेज कैसे चेंज होता रहेगा। ओके ओके, सो इसका हम डेरिवेशन दिखेंगे। डेरिवेशन देखेंगे कैसा, बस कुछ नहीं कि आपको क्या करना है, कॉइल है, कॉइल C1 है। ओके, कॉइल है 1, कॉइल 1 और प्राइमरी कॉइल। ओके, इसको कॉइल 1 नहीं कहूँगा मैं, प्राइमरी कॉइल करूँगा। सो प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, इसके अंदर क्या है, एक मतलब दोनों के बीच में क्या रहता है कि आयरन के प्लेट्स रहते हैं। सो आयरन का प्लेट का यूज़ क्या रहता है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जो रहे उसको इंटेंसिफाई करना, जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। अब क्या है, आयरन क्या है, इट्स है, आपको आपने वीडियो देखा होगा मैग्नेटिक फील्ड का। सो मैग्नेटिक मटेरियल का वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। उसमें क्या कहता है कि आयरन इज अ पैरामैग्नेटिक नेचर, सो फेरोमैग्नेटिक नेचर एंड फेरोमैग्नेटिक क्या करते हैं, खुद से क्या होता है, अलाइन होते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड खुद से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं। सो क्या करेंगे, इसका अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर हमने ज़्यादा जनरेट की तो हम सिंपल में क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अगर ज़्यादा जनरेट की तो सिंपल में हम मतलब जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, है कि नहीं। सो इंटेंसिफाई मतलब क्या, थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस करने के लिए उसको हम यूज़ करते हैं आयरन के प्लेट्स। सो आयरन के प्लेट है इसके बीच में एंड कॉइल सेकेंडरी कॉइल। सो प्राइमरी कॉइल में क्या है, सपोज N1 लूप्स है एंड N1 अगर लूप्स है सो उसके अक्रॉस अगर Φ1 क्या है, अगर फ्लक्स है एंड उसके अक्रॉस अगर I1 करंट है एंड सपोज उसके अक्रॉस अगर वोल्टेज V1 है। सो उसी तरीके से इसके अक्रॉस अगर V2 वोल्टेज रहा, I2 अगर करंट रहा एंड कॉइल के अक्रॉस मुझे N2 अगर सपोज ये रहे, ओके, सो इसके अक्रॉस। सो हमें पता है ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके ऊपर, E1। ओके, E1 मतलब क्या है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा। ओके, सो दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, E1 विल बी इक्वल टू N1, E1 विल बी इक्वल टू N1 एंड अदर थिंग्स। ओके, सो पॉइंट क्या है, क्या कर रहा है कि अल्टरनेटिंग EMF विल बी इक्वल टू VP। ओके, VP लिया, प्राइमरी लिया और V1 लिया, कुछ भी। AC current is occupied across the primary coil and of a sun transformer. The setup of an alternating current, okay, उसका जो I की वैल्यू होगी वो क्या होगी, IP होगी इन अ प्राइमरी करंट, ऑल्सो प्रोड्यूसेस द अल्टरनेटिंग EMF। ओके, सो उसके अक्रॉस जो मतलब फ्लक्स होगा उसके वजह से, उसके अक्रॉस और फिर उसके वजह से जो EMF होगा वो क्या हो जाएगा, फाई विल बी डिपेंड ऑन द, ओके, फाई किसके ऊपर डिपेंड है, ओके, फाई विल बी डिपेंड ऑन द I1, है कि नहीं। सो फाई अगर I1 के ऊपर डिपेंड है किसके वजह से, ड्यू टू द अपना प्राइमरी कॉइल से। ओके, सो प्राइमरी कॉइल की वजह से इसके ऊपर डिपेंड है। सो इसके और किसके ऊपर डिपेंड है, N2 के ऊपर। ओके, सपोज ध्यान में रखिए, थोड़ा सा ध्यान में रखिए, करंट I1 के ऊपर डिपेंड है कौन, ओके, करंट I1 की वो जो फ्लक्स है सेकंड कॉइल के अक्रॉस विल बी डिपेंड ऑन द I1 करंट, है कि नहीं, एंड N2 के वैल्यूज। ओके, N2 के वैल्यूज के ऊपर डिपेंड है। सो N2 के वैल्यूज एंड Φ1, सो इसके ऊपर डिपेंड है। मतलब क्या है कि जो EMF सेकंड का कॉइल में डिपेंड होगा वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, Φ2 के ऊपर। मतलब E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Φ2, है कि नहीं। E2 ओके, E2 EMF मतलब EMF इन सेकंड कॉइल जनरेटेड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न इन द सेकंड कॉइल। सो नंबर ऑफ टर्न इन द सेकंड कॉइल N2, सो E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N2।
सो E1 अपॉन E2 ओके विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N1 अपॉन N2, है कि नहीं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट निकाल दिया हमने और उसकी जगह हमने सपोज K लिया। सो E2 विल बी इक्वल टू K टाइम्स N2, है कि नहीं, K टाइम्स N2। सो E2 विल बी इक्वल टू K टाइम्स N2। सिमिलरली जो सेकंड कॉइल में होगा उसमें भी करंट चेंज होता रहेगा, वो भी क्या करेगा, पहले का क्रॉस क्या हो जाएगा, ईएमएफ जनरेट होगा। सो E1 विल बी इक्वल टू पहले की वजह से, सो मतलब क्या है E इंटू N1, है कि नहीं, K इंटू N1, सो के कैंसिल। सो मतलब क्या है K E2 ओके E2 डायरेक्ट E2 अपॉन E1 विल बी इक्वल टू N1 अपॉन N2 अपॉन N1 ओके। और किसके ऊपर डिपेंड है, विल बी डिपेंड ऑन करंट ऑन प्राइमरी कॉइल। सो E2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइमरी कॉइल के करंट। सो मतलब प्राइमरी कॉइल के करंट के ऊपर डिपेंड है। इसका मतलब क्या है, E2 ओके विल बी इक्वल टू I1 अपॉन E1 विल बी इक्वल टू I2। मतलब क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के ऊपर डिपेंड है। मतलब करंट जनरेट इन EMF जनरेट इन सेकंड कॉइल विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन दैट प्राइमरी कॉइल। मतलब उसके अक्रॉस का करंट कितना है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा ओके। ये कुछ नहीं, सिंपल में E2 मतलब सेकेंडरी कॉइल में करंट अगर वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो प्राइमरी कॉइल में करंट भी ज़्यादा चाहिए ओके। प्राइमरी कॉइल में करंट भी ज़्यादा चाहिए और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल भी शुड बी हायर ओके। मतलब क्या है, अगर करंट ज़्यादा रहा ओके, मतलब क्या है EMF E1 ओके, EMF E1 देर आर टू कंडीशन कौन सी कंडीशन है, सपोज ओके इफ एंड ओके सेकेंडरी कॉइल मतलब क्या N2 की वैल्यू अगर N1 से ज़्यादा रही, N2 की वैल्यू अगर N1 से ज़्यादा रही तो सेकंड में क्या हो जाएगा, फाई की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। फाई की वैल्यू ज़्यादा रहेगी मतलब क्या है, EMF भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। मतलब क्या है, सिंपल में क्या है, सेकेंडरी कॉइल में क्या हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा प्राइमरी कॉइल से। सो दिस विल बी कॉल्ड एज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दिस इज कॉल्ड एज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि वोल्टेज कम वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू में जा रहा है, V1 टू V2 में जा रहा है। सो दिस विल बी कॉल्ड एज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सपोज अगर N1 की वैल्यू अगर ज़्यादा रही कॉइल्स एंड N2 की वैल्यू अगर कम रही, मतलब क्या EMF अक्रॉस द सेकंड कॉइल विल बी फ्लक्स विल बी कम। सो फ्लक्स विल बी कम मतलब लो, सो EMF विल बी ऑल्सो लो। सो मतलब क्या है, अगर N1 की वैल्यू अगर ज़्यादा रही, N1 की वैल्यू अगर ज़्यादा रही इन केस ऑफ N2, सो V1 और E1 विल बी ग्रेटर देन द E2 ओके। सो दिस विल कॉल्ड एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि V1 ज़्यादा है और V2 कम है। मतलब क्या है कि हम ट्रांसफार्मर का यूज़ कर सकते हैं वोल्टेज चेंज करने के लिए। क्या करना है, सिर्फ आपको कॉइल की नंबर चेंज करना है या फिर करंट को चेंज करना है, सिंपल में ओके। क्लियर है, दिस वॉज ऑल अबाउट द ट्रांसफार्मर एंड दिस वॉज ऑल अबाउट अबाउट इंडक्शन। सो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडक्शन की 3 लॉ ओके, एंड कौन सा भी एक फार्मूला फॉर इंडक्शन लाइक मूविंग रॉड और BLV का जो फार्मूला है वो वाला, और आपको रोटेट करना है वो वाला फार्मूला सिर्फ आपको यूज करना है। सेकंड पॉइंट है इसमें एनर्जी के रूल्स ओके, एनर्जी का फार्मूला, मैग्नेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी में कैसे स्टोर होता है। एंड थर्ड लाइक म्यूचुअल कंडक्टर्स एंड सेल्फ इंडक्टेंस, उसका कैसा लॉ आते हैं। और ट्रांसफार्मर भी अगर आपको पूछा तो ट्रांसफार्मर भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डेरिवेशन फॉर द व्हाट इज मीन बाय स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, व्हाट इज मीन बाय स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और उसका डिराइव्ड रिलेशन फॉर देम ओके। सो आपको ये जो एक्सप्लेन किया उसको एक्सप्लेन करते रहना है। सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखना है कि फ्लक्स अगर चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। फ्लक्स अगर चेंज हुआ तो मतलब क्या अपना EMF जनरेट हो जाएगा। एंड फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो किसके ऊपर फ्लक्स डिपेंड है, B के ऊपर एंड A के ऊपर, मतलब B एंड A मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड A। मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर चेंज रहता है, वो भी किसके ऊपर डिपेंड रहता है, वो करंट के ऊपर चेंज रहता है, मतलब डिपेंड रहता है। मतलब करंट में अगर चेंज रहा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, एंड वो अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है मतलब क्या EMF जनरेट हो रहा है ओके। सो ये था अपना चैप्टर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में ओके, बाय बाय।